कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। जीव विज्ञान में कोशिका को किस इकाई के रूप में जाना जाता है? संरचनात्मक इकाई और क्रियात्मक इकाई के रूप में जाना जाता है। किस वैज्ञानिक ने कहा ओमनी सेलुलो ई सेलुलो? ये किसने कहा था? रूडोल्फ विर्चो ने कहा था। 153 पे आ जाते हैं। 153 का क्वेश्चन है अपना, पादप कोशिका में भोजन किस अंगक में संग्रहित होता है? तो वो होता है वैक्यूल में। पादप कोशिका के अंदर जो भोजन संग्रहित होता है वो वैक्यूल में होता है। 154 की बात करें, साइटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था? साइटोप्लाज्म शब्द पुरकिंजे ने दिया था। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो कोशिका झिल्ली होती है वो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य का मतलब होता है जिसमें आधा द्रव बाहर आ सकता है, आधा नहीं आ सकता। कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक क्या होता है? कोशिका भित्ति बनी होती है, इसमें प्रमुख घटक उसका सेलुलोज होता है। सेलुलोज का बना होता है। अब बात करें नेक्स्ट 157 के क्वेश्चन की, किस कोशिका में प्लाज्मोडेस्टा पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। किस कोशिका में प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है? वो होती है पादप कोशिका। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 158 का है, किस कोशिका में सेंट्रियो अनुपस्थित होता है? ये कह रहा है किस कोशिका में सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है? पादप कोशिका में सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है। 159 की बात करें, नाभिकीय रस को और क्या कहते हैं? बात यही है, नाभिकीय रस को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्मा कहा जाता है। जो नाभिक के अंदर है, नाभिक को न्यूक्लियस कह सकते हो या न्यूक्लियस कहते हो, और प्लाज्मा द्रव्य को कहते हैं, तो न्यूक्लियस प्लाज्मो कहा जा सकता है। बात कर लेते हैं 160 के क्वेश्चन की। क्या कहता है? कोशिका के केंद्रक का पहला वर्णक किसने किया? 160 के क्वेश्चन की बात करते हैं। कोशिका के केंद्रक का पहला वर्णन किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने, मर्द कोशिका की। और सबसे पहले केंद्रक का वर्णन किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। बात करें 161 के क्वेश्चन की, किस अंग को कोशिका का इंजन कहा जाता है? किस अंग को कोशिका का इंजन कहा जाता है? तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस बोलते हैं जिसको, कोशिका का क्या बोलते हैं? पावर हाउस। प्रकाश, बात करें 162 के क्वेश्चन की, जो क्या कह रहा है? 162 का क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? तो वो होता है क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। बात करें 163 के क्वेश्चन की, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक में डीएनए पाया जाता है। 164 के क्वेश्चन की बात करें, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले कोशिका विभाजन का प्रतिपादन किया था? कोशिका का विभाजन किसने दिया था? स्टारबर्ग ने दिया था। किसने दिया था? स्टारबर्ग ने दिया था। अब बात कर लेते हैं 165 के क्वेश्चन की,
कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा है? कोशिका में सबसे छोटा अंग कौन सा है? राइबोसोम। 166 की बात करें, कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? वो नाभिक है। सबसे छोटा राइबोसोम, सबसे बड़ा नाभिक। कोशिका में आनुवंशिक सूचनाओं का वहन कौन करता है? डीएनए करता है। डीएनए के द्वारा ही आनुवंशिक सूचनाएं एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होती है। बात करें 168 के क्वेश्चन की, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर क्या बनता है? क्रोमेटिन बनता है। डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के क्रोमेटिन का निर्माण होता है। 169 के क्वेश्चन की बात करें, गुणसूत्र में डीएनए किस रूप में पाया जाता है? तो वो होता है कॉइल बोल दो या कुंडलित रूप में बोल सकते हो। बात कर लेते हैं 170 के क्वेश्चन की, क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए कैसा होता है? जैसे यही है कि क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है? वो पाया जाता है वर्ताकार। 171 के क्वेश्चन की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है? मैंने पहले ही बताया था, कोशिका का पावर हाउस से कहा जाता है या कोशिका का इंजन भी कहा जाता है। गोल्जी तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? 172 का क्वेश्चन है, गोल्जी तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन और लिपिड का पैकेजिंग करना। 173 के क्वेश्चन की बात करें, किस अंग को कोशिका का सिकेटरी ऑर्गन कहा जाता है? तो वो गोल्जी तंत्र है जो हमेशा कोशिका की क्या करता है? रक्षा दुश्मनों से रक्षा करता है। सिकेटरी ऑर्गन क्या बोलते हैं? गोल्जी तंत्र को। राइबोसोम की खोज किसने की थी? जॉर्ज पल्लाडे। राइबोसोम की खोज किसने की थी? जॉर्ज पल्लाडे। अब बात कर लेते हैं 175 के क्वेश्चन की, किस अंगक में प्रोटीन का निर्माण होता है? कोशिका के किस अंगक में प्रोटीन का निर्माण होता है? वो होता है राइबोसोम। राइबोसोम के अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है। 176 के क्वेश्चन की बात करें, किस अंग को सुसाइड बैग कहा जाता है? आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली जिसको लाइसोसोम को बोला जाता है। इसमें हार्ड एसिड होता है जिसको क्या करता है? कोशिका के स्वयं को भी गला देता है या नष्ट कर देता है। लाइसोसोम की खोजकर्ता कौन थे? क्वेश्चन 177 का है, लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन थे? क्रिश्चियन डियूक। 178 के क्वेश्चन की बात करें, वैक्यूल में कौन सा द्रव्य भरा होता है? वैक्यूल में कौन सा द्रव्य भरा होता है? वो द्रव्य होता है कोशिका द्रव्य भरा होता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 179 में, कोशिका विभाजन में क्रोमोसोम किस चरण में सबसे अधिक स्पष्ट होते हैं? तो मेटाफेज के अंदर सबसे स्पष्ट गुणसूत्र आपको दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम जो गुणसूत्र है वो क्रोमोसोम के बने होते हैं। तो क्रोमोसोम है वो मेटाफेज के अंदर सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। 180 के क्वेश्चन की बात कर लें, किस अंगक में अपना डीएनए और राइबोसोम दोनों होते हैं? ऐसा कौन सा अंग है जिसके अंदर खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम भी होता है? वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। दोनों के अंदर स्वयं का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। साइटोस्केलेटन का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका का आकार बनाए रखना। साइटोस्केलेटन का मुख्य कार्य क्या होता है? कोशिका का आकार। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कोशिका का आकार कौन निर्धारित करता है, तो साइटोस्केलेटन का कार्य होता है कोशिका का। 182 के क्वेश्चन पे आ जाए, इस अंग को कोशिका का
प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। अभी अभी आया था ना कि प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, तो राइबोसोम में होता है। तो प्रोटीन फैक्ट्री भी किसे कहेंगे, राइबोसोम को कहेंगे। प्रोटीन फैक्ट्री भी किसे कहेंगे, राइबोसोम को कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर की खोज किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 183। ये कहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी, वो है पोर्टर। ERR का मुख्य कार्य क्या होता है। 184 का क्वेश्चन है। ERER का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। अगर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो RER में होता है, अंतःपर्वी जालिका। SER का मुख्य कार्य क्या होता है, लिपिड को संश्लेषित करना। लिपिड को संश्लेषित करना। SER का कार्य होता है लिपिड को RER का कार्य क्या होता है, प्रोटीन का। किस अंगक में, किस कोशिकांग में क्रिस्टे पाए जाते हैं, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में। धारियां होती है, ऐसे 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 खांचे से बने होते हैं, ऐसे ऐसे ये क्रिस्टी बोला जाता है जिनको। ये जो बीच में वाले खांचे हैं इनको क्रिस्टी बोलते हैं। किस अंगक में थाइकोइड पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइकोइड पाया जाता है। किस अंगक को कोशिका का स्केलेटन कहते हैं, तो साइटोस्केलेटन को ही कहते हैं। किस कोशिका का अंग होता है उसको साइटोस्केलेटन कहते हैं। कोशिका के भीतर पदार्थ का परिवहन कौन करता है, कोशिका के भीतर पदार्थों का परिवहन कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो कोशिका के अंदर पदार्थों का आदान प्रदान करता है। इस अंग में DNA, RNA, प्रोटीन तीनों पाए जाते हैं। ऐसा कौन सा अंग है, वो है नाभिक, जिसमें DNA, RNA तीनों पाए जाते हैं। 191 की बात कर लेते हैं। किस अंगक में केवल RNA और प्रोटीन पाया जाता है, राइबोसोम। राइबोसोम में तो प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम के अंदर RNA भी पाया जाता है और प्रोटीन भी पाया जाता है। 192 की क्वेश्चन की बात करें। किस कोशिका का सेल वॉल नहीं होता है, किस कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, तो जंतु कोशिका में। एनिमल कोशिका है, प्लांट कोशिका में सेल वॉल पाया जाता है, प्लांट जेनेटिकल एनिमल कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 193 में किस कोशिकांग को ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है, तो गोल्जी तंत्र को कोशिका का नियंत्रक कहा जाता है या ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। 194 की बात करें। कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है, तो ध्यान रखना हमेशा ATP के रूप में संग्रहित होती है। 185 की बात करें, 95 की। ATP किस अंगक में बनता है, तो वो होता अपना माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ATP का निर्माण होता है। RNA की खोज किसने की थी, तो फ्रेडरिक मिशर ने की थी। RNA की खोज किसने की थी, फ्रेडरिक मिशर ने। किस RNA में एडेप्टर मोलिक्यूल्स कहते हैं, तो tRNA को कहते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। किस RNA को एडेप्टर मोलिक्यूल्स कहते हैं, तो tRNA को मोलिक्यूल्स कहते हैं। कोशिका का ब्रेन कौन सा अंगक है, नाभिक है। कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है, नाभिक को कहा जाता है। 199 में एक बात करें। किस अंगक की संरचना झिल्ली रहित होती है, राइबोसोम। राइबोसोम के ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती है। 200 की बात करें तो पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट किस कार्य के लिए
होता है। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट किस कार्य के लिए होता है? तो सबसे पहले मैं पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। वही क्वेश्चन ये है कि क्लोरोप्लास्ट है कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण। जंतु कोशिकाओं में ऊर्जा कहाँ बनती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जंतुओं में ऊर्जा बनती है। किस कोशिकांग की खोज कैमेली गोल्जी ने की थी? कैमेली गोल्जी ने किसकी की थी? गोल्जी तंत्र की कैमेली ने की थी। गोल्जी तंत्र ने किसकी किसकी की थी? कैमेली ने की थी। कौन सा अंगक स्रावन में सहायक होता है? गोल्जी तंत्र। अब बात कर लेते हैं 204 की। किस कोशिका में लाइसोसोम अधिक पाए जाते हैं? श्वेत रक्त कोशिका में लाइसोसोम सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? श्वेत रक्त कोशिका में पाए जाते हैं। डीएनए प्रतिकृति किस चरण में होती है? एस फेज में डीएनए की प्रतिकृति का मतलब होता है कॉपी बनना, उसका फोटोकॉपी निकाल लेना उसकी। तो वो एस फेज के अंदर डीएनए की फोटोकॉपी तैयार हो जाती है। 206 की बात करें, कोशिका चक्कर का एम फेज किसे कहते हैं? कोशिका विभाजन को कहते हैं। किस अंग को सेमी ऑटोनोमस कहते हैं? किस अंग को सेमी ऑटोनोमस कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनोमस कहते हैं। किस पादप में कोशिका में पिट्स पाए जाते हैं? पादप कोशिका में पाए जाते हैं। किस कोशिका में पिट्स पाए जाते हैं? वो पादप कोशिका में पिट्स पाए जाते हैं। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले जीवित कोशिका देखी थी? लुवेनहॉक था जिसने जीवित कोशिका का सबसे पहले देखा था। मर्द कोशिका किसने देखी थी? स्टारबर्ग ने देखी थी। यार स्टारबर्ग ने नहीं देखी थी, रॉबर्ट हुक ने देखी थी। तो किस वैज्ञानिक ने फोटोप्लाज्म शब्द दिया था? पुरकिंजे ने दिया था। फोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था। कोशिका विभाजन का अध्ययन वो क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का सबसे भारी आवरण किससे कहते हैं? कोशिका झिल्ली। भार ये कोशिका है, इसमें द्रव है तो इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। पादप कोशिका का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? सेल वॉल। सेल वॉल सबसे ज़्यादा कठोर भाग है। 214 की बात करें तो कोशिका के किस भाग को सेलेक्टिवली पेरिमीकल कहते हैं? कोशिका झिल्ली जो सेलेक्टेड पदार्थों को अंदर जाने देती है उसको कोशिका झिल्ली की सेलेक्टिवली परमेबल कहते हैं। किस अंग को किचन ऑफ सेल्स कहते हैं? किस अंग को कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को। किचन ऑफ सेल क्लोरोप्लास्ट। किस अंग को कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं? तो वो पता है मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है? डीऑक्सीराइबोज। डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है? डीऑक्सीराइबोज पाया जाता है। 218 का क्वेश्चन देखें, आरएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। याद रखना ऐसे क्वेश्चन 100% एग्जाम में आते ही आते हैं। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में राइबोज पाया जाता है। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता है? तो वो है यूरासिल। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता है? यूरासिल नहीं पाया जाता है। और आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है? थाइमिन नहीं पाया जाता है। थाइमिन या आरएनए में और यूरासिल डीएनए में नहीं पाया जाता है। गुणसूत्रों की खोज किसने की थी? वोल्डियर ने की थी। वोल्डेयर ने की थी गुणसूत्रों की खोज।
स्टोन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? क्रोमोसोम में। डीएनए की प्रतिकृति किस प्रकार की होती है? अर्धसुरक्षी होती है, सेमी कंजर्वेटिव होती है। डीएनए की प्रतिकृति कैसी होती है, किस प्रकार की होती है? अर्धसुरक्षी होती है या फिर सेमी कंजर्वेटिव होती है। कोशिका का विभाजन का महत्व क्या है? वृद्धि करना या प्रजनन करना कोशिका के विभाजन का महत्व है। किस अंग को कोशिकीय श्वसन कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया ही सारा काम करती है कोशिका में, इसलिए इसे कहेंगे। किस अंगक में डीएनए नहीं पाया जाता? राइबोसोम में डीएनए नहीं पाया जाता है। प्रोटीन ऑफ फैक्ट्री किसे कहा जाता है? अभी अभी क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड। राइबोसोम को प्रोटीन ऑफ फैक्ट्री कहा जाता है। किस वैज्ञानिक ने डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था? वाटसन और क्रिक ने डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था। किस वैज्ञानिक ने डीएनए मॉडल प्रस्तुत किया था? वाटसन और क्रिक ने किया था। कोशिका का सबसे लचीला भाग कौन सा है? कोशिका झिल्ली लचीला भाग होता है उसका। पादप और जंतु कोशिका में क्या समानता है दोनों में? दोनों के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया और नाभिक पाए जाते हैं। कोशिका विभाजन में क्रॉसिंग ओवर किस चरण में होता है? प्रोफेज फर्स्ट या मियोसिस में होता है। कोशिका विभाजन में क्रॉसिंग ओवर किस चरण में होता है? प्रोफेज फर्स्ट बोल दो या मियोसिस बोल दो। माइटोसिस विभाजन किस कोशिका में होता है? सोमेटिक कोशिका में होता है। मियोसिस विभाजन किस प्रकार की कोशिका में होता है? जनन कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर ये मियोसिस विभाजन होता है। माइटोसिस में कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? माइटोसिस में 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। मियोसिस में कितनी कोशिकाएं बनती हैं? मियोसिस में 4 कोशिकाएं बनती हैं। मियोसिस में 4 कोशिकाएं बनती हैं। कोशिका के किस अंगक में सुसाइड बैग कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। आत्मघाती थैली भी बोलते हैं जिसको। किस अंग को डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं? स्मूथ ईआर को कहते हैं। किस अंग को कोशिका का डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं? स्मूथ ईआर को कहते हैं। किस अंग में हार्मोन्स का निर्माण होता है? स्मूथ ईआर में ही होता है। किस अंग में प्रोटीन का संशोधन होता है? तो प्रोटीन का संशोधन गोल्जी तंत्र में होता है। किस अंग में प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन होती है? स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है, प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती है। किस अंग में प्रकाश संश्लेषण की लाइट का रिएक्शन होता है? ग्राना में। स्ट्रोमा में तो अंधेरे में और ग्राना में रोशनी में क्रिया होती है। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले कोशिका सिद्धांत दिया था? स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत सबसे पहले दिया था। सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ किसने कहा था? ये स्वान ने कहा था कि कोशिका हमारे शरीर के लाइफ जीवन की सबसे छोटी आधारभूत इकाई है। डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? आनुवंशिक सूचनाओं का भंडारण करना। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। किस आरएनए को संदेशवाहक कहा जाता है? एम मीडिएटर आरएनए बोलते हैं जिसको।
247 क्वेश्चन देखते हैं। किस आरएनए को ट्रांसफार्मर आरएनए कहते हैं? टी का फॉर ट्रांसफार्मर, एम का मीडियम। किस आरएनए को राइबोसोम आरएनए कहते हैं? आर का फॉर राइबोसोम। बात कर लेते हैं लास्ट की, कोशिका के जीवन की इकाई क्यों कहा गया है कोशिका के? क्योंकि सभी आवश्यक क्रियाएं कोशिका स्तर पर होती हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।